धन्यवाद। बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। धन्यवाद। महाराज शीघ्र ही दूर होने वाला है। हमारी मुख्य अतिथि कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय शीघ्र ही कैंपस में प्रवेश करने वाली है। मेरा तमाम क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो बैठ जाए कुर्सियों पर, जहां स्थान मिले। पीछे बैठने लगी है बेंचों पर बैठ जाए, साइड में बेंच लगी हुई है बेंचों पर बैठ जाए, खड़े न रहे। ये बाजार आपके लिए लगाई गई है, आप इसको मेला न बनाइए। शांतिपूर्वक महात्मा धन्यवाद। Gracias.
हमारी मुख्य अतिथि महोदया जिनका बड़ी बेसब्री से आपको इंतजार था, वो आ रही है। उनके सम्मान में उनको रास्ता दे, उनको आने दे। मंच तक सुव्यवस्थित फ्लैग होस्टिंग होगी। पहले बरामदे में जो लोग खड़े हैं वही रहेंगे। ऊपर वहीं पर विजिट किया जाएगा, किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो। फ्लैग होस्टिंग होनी है, एनएसएस का झंडा रोहण होना है और उसके बाद लक्ष्य गीत होना है। एनएसएस के झंडा गीत के लिए मार्च पास्ट की टीम अपने स्थान पर ही रहे, चहलकदमी की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने स्थान पर बने रहे। आप अपने स्थान से ही कार्यक्रम को देखिए। बैठ जाइए। जब झंडा फहराया जाएगा तो खड़े हो जाइएगा। अभी बैठ जाइए। अभी जो जहां बैठे हुए हैं, जिनको स्थान मिल रहे हैं, बैठ जाइए। झंडारोहण के समय आप झंडारोहण के लिए हमारी मुख्य अतिथि महोदय आ गई हैं। खड़े हो जाए सारे लोग अपने स्थान पर ही, अपने स्थान पर एक मिनट के लिए खड़े हो जाए। झंडारोहण हो गया, तालियां बजाइए। उठे जगे स्वराष्ट्र के लिए, जगे स्वयं सजे वसुंधरा। साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ज्ञान को प्रचार दे, प्रसार दे। विज्ञान को प्रचार दे, प्रसार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा, हरे भरे वनों की शाल ओढ़ती रहे धरा। तरक्कियों को एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की। भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे। उठे समाज के लिए, उठे जगे स्वराष्ट्र के लिए, जगे स्वयं सजे। शैक्षणिक भवन में सुबह अभी विजिट किया जाएगा। रास्ते को खाली कर दें, वॉलेंटियर यहाँ पर रास्ते को खाली कर दें। डॉक्टर रामियन जी, धर्मेंद्र जी, विकास प्रजापति जी, अनिल यादव जी, चंद्रशेखर जी, अयाप आप, स्टेज पर आ जाए। इधर सर इधर इस तरफ। प्राचार्य जी से निवेदन है कि तोमर जी मौजूद हैं, उनका माल्यार्पण करें। महाविद्यालय के प्राचार्य जी हाँ सर, ठीक है, कोई बात नहीं। मोटिवेटर के तौर पे जो काम कर रहे हैं, हमारे जिम्मेदारियों को महसूस करें। आप आज
यहाँ पे बतौर मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ और साथ में हमारे मोटिवेटर के तौर पे जो काम कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे मेहमान के तौर पे तशरीफ फरमा है। मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ कि आप सब लोग इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे मेहमान के तौर पे तशरीफ फरमा है। मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ कि आप सब लोग हमारी आवाम उनका भी शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं प्रिंसिपल साहब का जिन्होंने यहाँ इस मुकाम से मुझे नज़्म पेश करने का मौका दिया। मैं चंद शेर आगे से नज़्म पेश कर रहा हूँ। देखिएगा बतौर ख़ास कि गांधी जी के लिए कि ये बापू बाजार है तो होना चाहिए कि गांधी जी के ही ऊपर पेश कर रहा हूँ। ख़ास तौर से देखिएगा अभी बहुत समय लगेगा मैडम वहाँ नहीं आवे में किनारे इधर ही हो गया। गांधी जी प्यारे प्यारे हैं, गांधी जी प्यारे। गाना है क्या खूब सुनाया तराना है, पढ़ने से नहीं घबराना है, क्या खूब सुनाया तराना है। अब शहनवाज तेरे चर्चे हैं, गांधी जी प्यारे प्यारे हैं, गांधी जी प्यारे प्यारे हैं, वो राष्ट्रपिता हमारे हैं। गांधी जी सबसे प्यारे हैं। शुक्रिया। अगर हाथ में होता तो आप माँ देने का मन करता है, अगर हाथ में हो। लायंस क्लब द्वारा जो है बापू बाजार लगा हुआ है और स्वयं सेवक होने के नाते आप यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं। इस बापू बाजार में आप कैसा महसूस कर रही हैं? फर्जुल हक मेमोरियल कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा बापू बाजार लगाया गया है और कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? इस बाजार को कितना सफल मानती है और कैसा महसूस कर रही हैं आप? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे बच्चे और मेरे टीचर पूरा स्टाफ जो है हमारी बहुत मेहनत किया है इस बाजार के उपलक्ष्य में, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे आसपास के जो 4-5 गाँव है वो आज यहाँ खरीदारी करके अपने को भी धन्य मानेंगे। और हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कि हमें किसी को निराश नहीं लौटने देना है। और बापू के शहीद दिवस पे इसलिए आयोजन किया गया कि बापू सबको संभाव लेके चलते थे, तो उसी समानता के साथ हमने स्टॉल लगा रखे हैं। और बच्चों की मेहनत आपको अभी आगे देखने को मिलेगी, सारे बच्चों ने कितनी मेहनत की है। और फरीदुल हक का
करने का मेन मकसद है कि हम उनकी सहायता करें जो इस सहायता के लायक हैं और उनको निराश ना बिल्कुल ना करें। आपके कहने का मतलब है कि गरीबों को भी सम्मान के साथ सामान मिलता है तो उन्हें खुशी महसूस होती है और आपको भी खुशी महसूस होगी निश्चित तौर पे। बिल्कुल, इसीलिए हमने पैसे का इतना कम रेट रखा है कि उनको दिक्कत भी ना हो और उन्हें ये लगे कि हमें मुफ्त में नहीं मिला, क्योंकि जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती, वो बेकार मानी जाती है। इसलिए हम उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए इसका कुछ मूल्य निर्धारण किए और हमें बहुत खुशी है आज इतनी भीड़ देख के कि हमें लग रहा हमारा प्रोग्राम सफल हो जाएगा। हमारा कहना यह है कि देश बहुत आगे बहुत जा चुका है भले ही, लेकिन मैंने यह देश समाज में अनुभव किया कि अभी भी जो है बहुत ऐसा तबका है जो काफ़ी जो है स्तर का बढ़ा हुआ है, बहुत गरीब है, जिन्हें जो है खाना कपड़ा और मकान की व्यवस्था करना मुश्किल है। इसके लिए जो है हमारा विद्यालय परिवार, हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएँ और प्राचार्य की तरफ से यह पहल की गई। पहल तो की गई थी 2013 में सुंदरलाल जी की तरफ से कि जो गरीब तबका है जो कपड़ा नया नहीं खरीद सकता है तो कम से कम जो है उसका सम्मान बचा रहे और उसका तन भी ढक जाए, इसके लिए बापू बाजार की बात जो है की गई, जिसको जो है हमारे प्राचार्य साहब ने की और उसके लिए 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये और 20 रुपये में कपड़ा दे करके उनको साथ सम्मान जो है व्यवस्था की गई, तो उनका सम्मान भी। कपड़ा के अलावा और क्या क्या काउंटर यहाँ पर लगे हुए हैं? हमारे कपड़े के अलावा खिलौने लगे हुए हैं, बर्तन लगे हुए हैं, स्टेशनरी लगी हुई है और राशन लगे हुए जिसमें आलू है, चावल है, टमाटर है, गोभी है और क्या कहते हैं गेहूँ है, सब लगे हैं और प्लास्टिक के सामान हैं और सभी छोटे बड़े बच्चों से लेकर के बूढ़े जवान तक जो है स्वेटर, जैकेट, शाल, सूट सब जो है कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे समाज के लोग ले जाएं और उसका जो है उपयोग करें और हमारे विद्यालय की सराहना। छात्र बाजार है, लेकिन उसके बाद आए हुए सभी परिवार हैं और उसमें ये विशेष बात रखी गई है कि जो लाभार्थी हैं वो सिर्फ कुछ पैसे देंगे जिससे उनका सम्मान भी बचा रहे। इस अभिनव और अनोखे पहल को और जो इस कैंपस में आयोजित हो रहा है उसमें अलग अलग रूपों में अलग अलग विस्तार के रूप में न सिर्फ जौनपुर में और पूरे जहाँ जहाँ पे हमें सेवा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। मेरा बार यहाँ पे बापू बाजार में जो प्रतिभाग कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप काम करके? आप करना बताए। बापू बाजार अगले 3 साल से ही कर रहे हैं और हर बार करने में हमें अलग अलग ही महसूस होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। आपको लोगों की सेवा करके इसके माध्यम से काफ़ी प्रसन्नता होती है? हम लोगों की मुखिया संरक्षक हमारी कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी, आज का दिन विशेष गौरव का दिन है। मैं लगातार यहाँ कार्यक्रमों में आता रहा हूँ, बापू बाजार में भी आता रहा हूँ, लेकिन मैंने एक परिवर्तन देखा है। जब से मैं आई है विश्वविद्यालय में मातृशक्ति की उपस्थिति सर्वाधिक होती है। इस चौथे बापू बाजार में सबसे अधिक अगर हमें कोई दिख रहा है तो मातृशक्ति दिख रहा है। ये जो ऊर्जा है ये आपकी बदौलत है कि आधी आबादी यहाँ आधे से ज्यादा है 2/2। मैं इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रभावती, श्याम दुलारी, देवी बनवासी, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ जल्दी जल्दी आ जाए। देवी बनवासी, मनभावना, वंदना, कुमारी, मलावता, रीता, सरिता, बुधना, मालती, रोहिणी, तुरंत से आए सर थोड़ा सा दूरी बना के। उर्मिला, किधर? शिवानी, कुसुम, रीता, कुटिया, कुसुमा, रूमा और जिन्नी क्रम से आए और ये नंबर वितरण किया जा रहा है। हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि हमारे युवा धीरे अभी रुके उपजिलाधिकारी राजेश
वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम खुद को, कभी अपने घर को देखते हैं। तो हमारी विदुषी वीसी महोदया, आपके बीच आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन है कि आप सारे लोग बैठ जाएं। इसके बाद विद्यालय में जब मुझे आने का मौका मिला, जब मैं वहाँ प्रवेश कर रही थी तो ये खुला हुआ आसमान मुझे दिखाई दिया। ये हृदय की विशालता का प्रतीक है। मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर तबरेज आलम जी को बहुत बहुत पीछे खड़े हैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि मुझे सूचना मिली कि लगातार आप बापू बाजार लगवाते हैं, बहुत ज़्यादा परिचय है बापू बाजार के विषय में और अन्य विषयों के लिए जानकारी दी गई। मैं वो सब अब जानकारी दोबारा यहाँ नहीं बताना चाहूँगी। आज हमारे इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राजेश वर्मा जी, उप जिला अभिषेक राय जी जिनको हमने अभी सुना, तहसीलदार शाहगंज, डॉक्टर विजय कुमार सिंह अध्यक्ष शिक्षक संघ मेरे भाई, डॉक्टर राहुल कुमार सिंह महामंत्री मेरे भाई, डॉक्टर राकेश कुमार यादव कार्यक्रम समन्वय मेरे पुत्रवत, मोहम्मद शाहिद नईम जो अभी प्रधानाचार्य हैं और अभी संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन, बधाई हो। मैंने बढ़ाया है एक वर्ष, अच्छी जानकारी बैठे हुए हैं सारे लोग, मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय हैं आप जी एजाज अहमद जी। संपूर्ण भारतवर्ष की ओर से इस पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता को जिन्हें बापू कहते हैं हम नमन करते हैं। अभी बात हो रही थी जीवन की और माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं कि जैसे कि कार्यक्रम समाप्त हो वक्त से आकर बैठी हुई हैं कि द्वार खोला जाए और वो अपनी खरीदारी कर सकें। तो बस 1-2 मिनट आपका समय मैं लूँगी, उसके पश्चात शायद हमारे अध्यक्ष महोदय बोलेंगे इस कार्यक्रम के। तो माताओं मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, पीछे जो लोग भी बैठे हुए हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, आप सम्मान के योग्य हैं। मैथिली शरणबुद्ध ने कहा कि भारत का असली राजा तो किसान होता है। तो इमारतें नहीं खाएंगे, भोजन के लिए हमें अन्न चाहिए। तो ऐसे ऐसे साहित्यकार हमारे बीच हुए, जितना आप पढ़ेंगे उनके जो एकादश व्रत हैं, उनके 11 व्रत हैं, सत्य अहिंसा परमो धर्म, हम बार बार बात करते हैं, संग्रहण नहीं करना है, छुआछूत को नहीं मानना है, तो उनके 11 चिंतन हैं। तो वो अपने आप में जैसे जैसे ये समय बीत रहा है, हम कहते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप में जी रहे हैं। ये जो चिंतन है उसको हम कहते हैं ये कंटेम्परेरी थॉट, ये समसामयिक चिंतन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये चिंतन हमारे लिए बहुत जरूरी होते जाएगा। तो आज इस मंच से उनको नमन करते हुए और इस महाविद्यालय मैं देख रही हूँ, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सामने देखिए अभी पूरी इमारत बनी नहीं है, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई ईंटा पत्थर दिखाई दे रही होता है कि जब ऐसी इमारतें बनती हैं तो बहुत सारे ईंटा पत्थर बाउंड्री जमा रहती है, बहुत ही सुंदर ढंग से। वो भी एक प्रबंधन है, देखिए आप पीछे बोलकर देखिए कितने सुंदर ढंग से एक व्यवस्था है ये। और कहते हैं कि जो इस प्रबंधन में सफल हो जाता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। तो पूरा क्रेडिट आचार्य महोदय को जाता है। इस महाविद्यालय के जो प्रबंधक हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, उनको ये श्रेय जाता है। इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतना सुंदर बच्चियाँ आ रही थी, उनको मैंने देखा, उन्होंने सलवार में, क्योंकि जब हम चलते हैं तो सलवार गिरता है, तो उसमें उन्होंने बीच बीच में गांठ लगाई हुई थी जिससे कि वो ना गिरे। ये एक बहुत अच्छी सोच, जिसका ध्यान किसी और ध्यान किसी का जाता नहीं है।
बहुत 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 हृदय से आपको आशीष, शुभकामनाएं। और इस मंच से मैं बार बार आपके यहाँ आऊँ और अच्छे संबोधन दूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ कभी आना हुआ तो उनके एकादश व्रत पर गांधी चिंतन पर मैं यहाँ चर्चा अवश्य करूँगी। और मैं तो अन्य संप्रदायों पर भी चर्चा करना चाहूँगी। तो मुझे जो यहाँ आने का मौका दिया गया, जो आमंत्रण दिया गया, उसके लिए मैं आप सभी जितने भी इस महाविद्यालय के कमेटी के सदस्य हैं, हमारे प्राचार्य हैं, शिक्षक वर्ग है, शिक्षकेतर वर्ग है, आप सभी को हृदय से आभार देती हूँ। और पुनः मैं आती हैं, गिर कर समझ जाता है मुसाफिर, ठोक रहे इंसान को चलना सिखाती है। यही जीवन है, गुलाब का बिस्तर नहीं है, कानों से भरा हुआ है। जो जी गया वो जी गया। बहुत बहुत धन्यवाद। काल अनावरण के बाद 1 मिनट का समय और बचा हुआ है आपका। आप सब्र का इम्तिहान मैंने बहुत लिया, आपने बहुत अच्छा धैर्य दिखाया। यहाँ पर मैं उतना आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। और काल अनावरण के बाद मैं चाहूँगा अधिकारी ध्यान दें, कार्यक्रम अधिकारी ध्यान दें, कार्यक्रम को अंतिम कार्यक्रम चल रहा है मंच पर। अब हमारे छोटे भाई राहुल सिंह को प्रिंसिपल साहब इसमें भेंट करें और प्रिंसिपल साहब डॉक्टर राकेश यादव जी को मार्गदर्शक तहसीलदार साहब को प्रिंसिपल साहब इसमें भेंट करें। थैंक यू। संदीप इंटरमीडिएट का छात्र कंपोजर, अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो मंच तक आए। और कि वो रास्ते पर ना खड़े हो, रास्ते पर वो यहाँ आकर बैठ जाए। और एनएसएस के वॉलंटियर से मेरा निवेदन है तो कूपन ले आए और यहाँ पर बांटे बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से। बाजार का उद्घाटन होना जा रहा है। मेरे प्रेस मीडिया के बंधु हैं और हमारी एनएसएस की टीम, रोवर्स रेंजर्स की टीम हमारी महोदया को ले जाते हुए उद्घाटन स्थल तक। बाकी लोग रास्ता बनाए रखे। जो लोग संदीप आ गया है तो संदीप अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, सारे लोग ध्यान देंगे। सामने देखिए, पीछे हेलो अभी तक बनाए
बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। मैं बाबू भाई का बहुत शुक्रिया। बिक्री रोकी है 1 मिनट के लिए। चलो ठीक है सामान निकालो। मैम आ गई, सामान निकालो, दिखाओ सामान निकालो सर। सामान जल्दी रखो, अब रखो, दिखाओ। काउंटर खत्म हो गया ना, बिक गया होगा उतना। जल्दी रखो सामान। ये सब 5 रुपये में बिक रहा है, तभी तो सब लोग ही ले रहे हैं। तभी तो सब लोग ही ले रहे हैं। हाँ, एनजीओ भी काम कर रहा है इसमें, लायंस जैसे। आप किधर चलना है? चलो पीछे चलिए। दिखाओ हमको। मैं खड़ी हो, मैम आ गई हैं। खड़ी हो, कपड़ा दिखाओ मैम को। मैम दिखाओ कपड़ा दिखाओ। पीछे हटो, नीचे रहे। वहाँ अंदर जाओ तो आ जाओ, अंदर जाओ। आ जाइए। अरे चलिए, काउंटर कर दे सर, काउंटर नीचे तो काउंटर ब्रेक करो, काउंटर ब्रेक 2 मिनट दो। हाँ ले लीजिए। थैंक यू। मैम खिलौना एक ही मैम एक गिफ्ट काउंटर से छोटा। मैम वेलकम आपका काउंटर में। भाभी कहाँ? भाभी थैंक यू। पीछे पीछे तो साइड कर लो भैया। ये पूरा हिंदुस्तान है जो बापू की परिकल्पना थी। उस हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बापू के नाम से जानते हैं, नमन करती हूँ। और जैसा मैंने कहा कि बापू एक चिंतन है, एक सोच है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं है आज, तो उनको स्मरण करना। और उन्हीं की एक रचना है कामायनी, जिसमें उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मधु खुला खिला जो बिजली का मेघ वन बीज खुला। जो श्रद्धा का वर्णन वो कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य के हृदय से श्रद्धा का लोप हो रहा है। जो गांधी का चिंतन है, गांधी का दर्शन है, जिसको हम बापू फिलॉसफी कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की का दर्शन कहते हैं, वो उसको हम यदि ध्यान में रखें तो हम देखते हैं कि आज बदलते हुए, भागते हुए जो मनुष्य हैं, जो मानवता अलग रास्ते पर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस चिंतन की ज़्यादा आवश्यकता है। तो एक तरफ बापू हैं, एक तरफ महाकवि हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। और देखिए आप दोनों का चिंतन कैसे मेल खाता है यहाँ पर कि वो
ईड़ा को कह रहे हैं बुद्धि बुद्धि। आज हम हर प्रश्न के लिए क्यों लगाते हैं, क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण आज वैज्ञानिक युग में हो गया है, कहाँ क्यों, ये प्रश्न है। तो वो प्रसाद कहते हैं ईड़ा में बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, माने आज जो बुद्धि है वो तर्कों का जाल है। और हमारे बापू कहते हैं कि इन तर्कों के जाल के बीच में हमें रास्ता निकालना है। हमारे मन में जो श्रद्धा लोप हो रही है उसको हम वापस ले करके आए और तभी मानवता का भला हो। तो एक बहुत स्मरण में इस प्रकार का बाजार जैसा बताया कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे प्रोफेसर सुंदरलाल जी, उन्होंने शुरू किया 2011 में। और हमारे ख्याल से एक विराट परिकल्पना है। तो ऐसे जो चिंतन है, ऐसी जो सोच है, जहाँ पर हम चीज़ों का एक मूल्य रखते हैं, वो मूल्य नहीं है वास्तव में। वो तबका जो ये ना सोचे कि हम तो गरीब हैं, हमारे देश में कोई गरीब नहीं होता है, गरीब एक सोच होती है। तो जैसे हम कहते हैं ना, किसी मनुष्य को यदि सीधा खड़ा होना है तो एक मेरुदंड की ज़रूरत है। तो ये मेरुदंड हैं, तो हम इनके लिए एक सहायता मुहैया कराते हैं जिसमें इनका आत्मसम्मान भी रहे और इनकी जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति। मैडम, आपने एक मन से एक सवाल कहा था। जी जी। हमारे भारत के किसान अन्नदाता हैं, आज किसान संकट पे हैं, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं जी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो तो एक राजनीति का प्रश्न है, वो वहाँ पर चल रहा है, तो उसकी जो परिकल्पना है वो वहीं रहेगी। किसानों के हित में क्या कहना? और किसानों के हित में है कि ये तो हम देखिए, आप भी हैं, हम भी, हम सभी जानते हैं कि कंक्रीटों के जंगल बन रहे हैं। क्या कंक्रीटों के जंगल हमें खाना देंगे? नहीं। तो ये सोचने के विचारने का प्रश्न है कि हम उन किसानों को, अन्नदाताओं को स्वतंत्रता दें कि वो अपने तरीके से खेती कर पाएँ। और जहाँ तक हो कि हम और आप जैसी जनता का पेट तो वही भरेंगे, तो वो एक अलग प्रश्न है उनके अपने। बेसिकली महात्मा गांधी जी, अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानवता की अमूल्य निधि। गांधी जी उचित साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की सूचिका पर विशेष बल देते थे। सत्य, अहिंसा जैसे प्रयोग उन्होंने किए और भारत को आज़ादी के घनघोर अंधेरे से बाहर निकाला। उनका जो मूल उद्देश्य था, अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। बापू बाजार मूलभूत रूप से गरीबों के सम्मान के लिए, उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे, ससम्मान सहायता की एक योजना हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुंदरलाल ने शुरू की थी। और उस परंपरा को हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग अनवरत रूप से उसको जारी रखे हुए हैं। अभी तक 60 बापू बाजार लग चुके हैं। फरीदुल हक मेमोरियल डिग्री कॉलेज के एसएससी प्राचार्य डॉक्टर तबरेज़ आलम जी ने आज चौथा बापू बाजार लगाया। और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के इतिहास में आज एक और इतिहास जुड़ा है कि पहले बापू बाजार की शुरुआत 30 जनवरी 2011 को जासोपुर चकिया गांव से हुई थी। तो 10 वर्ष पूरे हुए। इन 10 वर्षों की जो यात्रा है, लगभग 60 बापू बाजार पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने अभी तक आयोजित किए हैं, जिसमें गरीबों को कपड़े, ऊनी वस्त्र, खिलौने, सब्जियां, विभिन्न प्रकार के उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के प्रतीकात्मक मूल्य पर दी जाती हैं, जिससे उनके आत्मसम्मान को किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे और वह गरीब सम्मान के साथ कह सके कि हमने इन वस्तुओं को बापू बाजार से खरीदा। और भी सामाजिक संस्था हैं और विद्यालयों को क्या अपील करना चाहते हैं बापू बाजार को लेकर? बापू बाजार का जो कॉन्सेप्ट है, इसको विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। कहीं कहीं लोग देखिए कि दीवार दैनिक उपभोग से अधिक वस्तुएं हैं तो कहीं दीवार पर टांग देते हैं।
लोग ले लेते हैं, जिनके पास कमी है, जिनके पास अधिकता है उसको टांग देते हैं। तो ये बापू बाज़ार का कॉन्सेप्ट बहुत ही सराहनीय है और इसको गांव स्तर तक ले जाना चाहिए। जाए कि वो जब अपने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जाएं, पढ़ाई के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें, तो उन्हें उन चीज़ों का एहसास रहे कि हमारे अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज के प्रति भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, कुछ जिम्मेदारी है। तो इसी उत्तरदायित्व की भावना युवाओं में जागृत करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। महाविद्यालय में पहला बापू बाज़ार जैसा कि 24 फरवरी 2013 को आयोजित किया गया था, जिसमें प्रोफेसर सुंदरलाल जी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद 2019 में 30 जनवरी को हुआ, फिर 2020 30 जनवरी को हुआ, जिसमें उस समय के कुलपति प्रोफेसर राजा राम जी तशरीफ़ लाए थे, और आज ये चौथा बापू बाज़ार है। तो ये जो कोशिश है, इसके ज़रिए हम अपने स्टूडेंट को, जो नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स हैं, 5 इकाई है, 500 वॉलंटियर्स हमारे हैं, और जो NSS कर चुके हैं या अभी नए स्टूडेंट आए हैं, उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं, उनको तैयार करना चाहते हैं कि आप जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जब शामिल हों, तो उन्हें मालूम हो कि ज़िंदगी का नाम सिर्फ ये नहीं है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं वही नहीं है देश, वही नहीं है समाज, कि उनको ये एहसास रहे कि जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो पढ़ते थे अपनी युवा अवस्था में, तो वहाँ किस तरह के अभावग्रस्त लोग हैं। तो हम किसी भी जगह रहें, गांव में, शहर में, महानगर में हों, हमारे आसपास हर जगह पे ऐसा समाज एक है जो उपेक्षित है। उस उपेक्षित समाज के दायित्वों को वो पूरा कर सके, यही हमारा मकसद है इस तरह के कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित करने का, कि हम अपने स्टूडेंट को के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कर सकें, कि वो जब जाएं अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो उन चीज़ों को भूलें नहीं जिससे वो रूबरू हो चुके हैं, अपने आसपास देख चुके हैं। बापू बाज़ार में कैसी वस्तु, किस प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं? बापू बाज़ार में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको यहाँ पे उपलब्ध कराया जा सके। ये जो गरीब है, कमज़ोर वर्ग है, एक दिन की मदद से वो उसकी ज़िंदगी नहीं संवरने वाली है। मैंने जैसा कहा कि ये सिर्फ कोशिश मुझे अपने छात्रों के अंदर, छात्राओं के अंदर इस भावना को विकसित करना है कि वो समाज के प्रति चिंतन करें, उनके लिए सोचें। तो इसलिए है यहाँ पे हम, जैसा आप लोगों ने देखा कि कपड़े हर तरह के हैं, सूती, रेशमी, ऊनी कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, और खाद्य सामग्रियाँ हैं, गेहूँ, चावल, आलू, मटर फली है, टमाटर है, अदरक है, खिलौने हैं, स्टेशनरी के सामान हैं, सभी तरह की कोशिश की है बच्चों ने। ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ उनको मोटिवेट किया है, और पूरे कॉलेज के स्टूडेंट ने ये कोशिश की कि इस तरह का आयोजन यहाँ पे किया जाए। साथ में मैंने अपील जारी की थी कि हमारे आसपास की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो समाज के लिए कार्य कर रही हैं, वो लोग भी आगे बढ़ें, आएँ, देखें और अपना अंशदान करें। तो कई संस्थाएं, लायंस क्लब आया, JCI सिटी के टीम आई, JCI शक्ति आई, JJ विंग आई। तो इस तरह से मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस मकसद के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस मकसद को और विस्तार मिलेगा। ये सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगी। देखिए